आप सभी को आज की क्लास में हम पढ़ेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना के प्रति विश्व राष्ट्रों का दृष्टिकोण, या नॉर्मली कहा जाए कि गुट निरपेक्षता के प्रति अमेरिका और सोवियत संघ का क्या नज़रिया है। ठीक है, मेनली अमेरिका इसका समर्थन नहीं करता है और सोवियत संघ यानी यूएसएसआर इसका समर्थन करता है, क्योंकि 1979 में ये बात तय भी हुई थी। लेकिन कोई बात नहीं, तो इसको देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन पर अमेरिका का दृष्टिकोण। मैं निर्गुट नाम आंदोलन का प्रशंसक नहीं हूँ। निर्गुट का मतलब होता है नाम, यानी नॉन अलाइंजमेंट। ठीक है, उसका समर्थन नहीं करता अमेरिका, क्योंकि यह सही मायने में निर्गुट आंदोलन नहीं है। ठीक है, सही मायने में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे जितनी परेशानी सोवियत संघ या चीन से नहीं हुई, उसे अपने ही निर्गुट राष्ट्रों से हुई है। यानी कि निर्गुट का मतलब है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, और इसके अंदर जो राष्ट्र की बात हो रही है, यानी कि जो उसके सदस्य देश हैं, यानी कि जितनी प्रॉब्लम चाइना और सोवियत संघ से नहीं हुई है, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के मेंबर्स को खुद से ही आपस में हो जाती है। इसमें अधिकांश देश समाजवादी तथा विकासशील देश हैं जो अमेरिका के खिलाफ एकजुट होते रहते हैं, यानी कि अमेरिका की कभी पॉलिसीज़ को कभी भी समर्थन नहीं देते। ऐसा क्यों? अमेरिका क्यों इस चीज़ का विद्रोह कर रहा है अपने कमेंट्स में? गुट निरपेक्षता समर्थन क्यों नहीं कर रहा? वो समर्थन इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि सोवियत संघ ने भारत का समर्थन किया था। जब पाकिस्तान का समर्थन अमेरिका ने किया, तो हमारा समर्थन करने के लिए सोवियत संघ आया था, और भारत गुट निरपेक्षता का समर्थन था और उसका प्रचार भी करता था। और यही बात उसको पसंद बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि पाकिस्तान हार गया था, यानी कि एक तरह से अमेरिका भी हार गया था। तो ये सारी चीज़ें तो वो बोलेगा ही। अधिकांश निर्गुट राष्ट्र 80% मामलों पर अमेरिका के खिलाफ मतदान करते हैं। इस आंदोलन को व्यवस्थित तथा सही मायनों में निर्गुट बनाने में अभी भी बहुत समय लगेगा। यानी कि कहने कम शब्दों में बोला जाए कि अमेरिका ये मानता है कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में की जो डेफिनेशन, सिद्धांत, जो व्यवस्था बताई जाती हैं, वो सही मायने में है ही नहीं, और ये आपस में लड़ते रहते हैं, और ज़्यादातर ये अमेरिका का विद्रोह करते रहते हैं, चाहे उसकी पॉलिसी समाज कल्याण या किसी भी प्रॉफिटेबल के लिए हो या ना हो। मोस्टली ये आपस में लड़ते हैं और अमेरिका समर्थन नहीं करते। वो इसलिए अमेरिका इसलिए बात ऐसे बोलता है क्योंकि भारत जो है रसिया के साथ उसके अच्छे रिलेशन, यानी कि सोवियत संघ के साथ अच्छे रिलेशन, इसलिए तो थोड़ा बहुत तो चिड़न होगी, कोई बात नहीं। अब आता है सोवियत संघ के साथ रिलेशन। गुट निरपेक्ष आंदोलन एवं सोवियत संघ। रूस सदा तृतीय यानी कि तीसरी विश्व के देशों का समर्थक रहा है, तीसरी दुनिया के देशों का में समर्थक रहा है। कास्त्रो यानी कि फिदेल कास्त्रो, यानी क्यूबा वाला केस, फिदेल कास्त्रो जो 1979 में गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष थे, उन्होंने एक अवधारणा में तो यह तक कह दिया कि रूस यानी सोवियत संघ और रूस की गुट निरपेक्ष आंदोलन से स्वाभाविक संबंधितता यानी प्रासंगिकता है, यानी कि एक तरह का रिलेशन है। ठीक है, अंत है। इस आंदोलन को साम्राज्यवादी पश्चिमी गुट तथा साम्राज्यवादी विरोधी सोवियत गुट के समान दूरी के बनावटीपन से मुक्त होकर सोवियत रूस की आंदोलन के साथ स्वाभाविक संबद्धता को स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि ऐसा इसलिए बोला कि 1980 के दशक में भारत और रशिया की 20 साल की योजना हुई थी व्यापार की और लड़ाई झगड़ा ना करने की। तो इसमें ये भी कह दिया गया था कि भारत जो है रशिया के साथ हो गया, ऐसा नहीं था। वो एक अलग नीति थी और सैनिक संगठनों में या समर्थन करने वाली नीति नहीं थी। तो वो बस है, ये तो अपने आप को बनाने के लिए तो सोवियत संघ ने ऐसा कमेंट कर दिया था कि जब हमारे दोनों के आपस में विचार मिलते हैं, तो भारत को ये मन मुटाव या बनावटी वाली दूरी नहीं बनानी चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से भारत और सोवियत संघ को मिल जाना चाहिए। बस ये इसके अंदर बोला था। यानी समर्थन करता है, अमेरिका समर्थन नहीं करता, सोवियत संघ समर्थन करता है। अब निष्कर्ष इसका यही सामने आता है कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व एक नीति और आंदोलन दोनों के रूप में गुट निरपेक्ष आंदोलन का महत्व बना रहा है। राजनीतिक और आर्थिक दोनों क्षेत्रों में आंदोलन की मान बनी रही है। सोवियत संघ के विघटन के बाद यानी कि 1990 में जब सोवियत संघ ख़त्म हो गया,
तो ये बात बार बार उभर के सामने आई कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का कोई औचित्य, कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या कहा गया था कि सैन्य गुटों में शामिल नहीं होना। ठीक है, 1945 से लेकर 1991 तक कोल्ड वॉर चला, यूएसए एंड यूएसएसआर। अब यूएसएसआर है ही नहीं, 1991 में ख़त्म हो गया, वार्सा पैक्ट भी ख़त्म हो गया, तो अब अमेरिका ही बचा है। तो इसी की विचारधारा, आर्थिक पूंजीवाद, नाटो, तो हमें इसी का समर्थन करना चाहिए और ना कि अपना खुद का एक नाम संगठन बना के रखना चाहिए। अब इसको ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इसका उद्देश्य तो ख़त्म हो गया कि किसी भी सैनिक संगठन में शामिल नहीं होना, शीत युद्ध से दूर रहना। जब शीत युद्ध ही नहीं है तो इसकी ज़रूरत ही क्या है, इसको ख़त्म कर दो। ऐसे बहुत सारे कमेंट करे गए गुटनिरपेक्षता के ऊपर। ठीक है, जब दो महाशक्तियाँ नहीं हैं तो इस आंदोलन की क्या आवश्यकता है, परंतु इस आंदोलन के अधिकांश सदस्य देशों ने इस बात का नकार दिया। उनका कहना है कि पहले दो शक्तियों पर परस्पर टकराती रहती थी, जबकि अब केवल एक ही शक्ति बची रह गई, यानी कि अब अमेरिका ही बचा है। ठीक है ना, तो उसकी दादागिरी का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि आपने देखा होगा 12th क्लास बुक, आपको 3rd चैप्टर याद हो तो अमेरिका जो था, आपके टाइम में शायद डिलीट कर दिया था चैप्टर, लेकिन अमेरिका क्या था, तानाशाही हो गया था। उसके बाद वो बहुत सारी चीज़ें क्या है, राष्ट्रों में, इराक, ईरान, इन सब में हमला करना शुरू कर दिया था, कुवैत में हमला, बहुत सारी एक्टिविटीज़ उसने करनी शुरू कर दी थी। अंत है, इस संगठन को समाप्त करने के बजाय और अधिक मजबूत बनाने की क्या है आवश्यकता है, ताकि अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश नव राष्ट्र देशों को गुलामी या तानाशाही का सामना ना करना पड़ जाए। इसलिए हमें गुटनिरपेक्षता की ज़रूरत है, ताकि हम अमेरिका जैसी महाशक्ति का सामना कर सकें। ठीक है, ओके, और भविष्य में अमेरिका को तानाशाही बनने से रोका जा सके, यूएनओ का समर्थन भी किया जा सके। ठीक है, ताकि भविष्य में अमेरिका तानाशाही, दादागिरी या उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद जैसी एक्टिविटीज़ को बढ़ावा ना दे। ठीक है, आई होप आपको ये गुटनिरपेक्षता वाला टॉपिक समझ आया होगा। अब अगली क्लास पंचशील पे होगी। ठीक है, उसमें तिब्बत का भी केस आ सकता है, कोई बात नहीं। तिब्बत का वैसे दक्षिण एशिया देश में सार्स में आता है वो केस, लेकिन चाइना के साथ रिलेशन की बात आए तो तिब्बत वाला केस तो आता ही है। तो पहले हम पंचशील को पढ़ते हैं। ठीक है, जो भी वीडियोस होगी वो आ जाएगी अपने आप। तो वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।